हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रेन ड्रॉप सेंसर को आर्डिनो के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। रेन ड्रॉप सेंसर जनरली पानी को डिटेक्ट करता है कि अगर हम इसको बाहर लगा दें, बाहर अगर कहीं भी हम अपने घर के आसपास कहीं इसको लगा देते हैं तो जब भी बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिरेगी तो ये तुरंत उनको डिटेक्ट कर लेता है और कोई भी अलर्ट सिस्टम हम इससे बना सकते हैं। तो रेन सेंसर को आर्डिनो के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर पर डेटा प्रिंट करेंगे कि बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस तरह का सिस्टम हम इसमें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोड रेडी कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आर्डिनो आईडी में। एक सॉफ्टवेयर, आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हमें इसका कंप्लीट कोड लिखना है। अब देखो, आर्डिनो का कोड लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम आर्डिनो से कितने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम ओनली एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर नहीं, हम रेन ड्रॉप सेंसर यूज कर रहे हैं। तो रेन ड्रॉप सेंसर को आर्डिनो के साथ यूज करने के लिए हमें ओनली अभी एक इनपुट डिवाइस चाहिए। तो इनपुट डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पिन मोड और यहाँ पर हम लिख देंगे 7 एंड कोमा इनपुट। तो देखो, इससे क्या होगा, पिन नंबर 7 जो है हमारी वो इनपुट मोड में डिक्लेयर हो जाएगी। तो पिन नंबर 7 से हम कोई भी इनपुट रीड कर सकते हैं। देखो, इनपुट रीड करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, डिजिटल रीड। और कहाँ से रीड करेंगे हम, पिन नंबर 7 से। तो पिन नंबर 7 पे जो भी सिग्नल आएगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब उस सिग्नल के थ्रू हमें सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट करवाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस सिग्नल को हमें स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंट a इज इक्वल, डायरेक्ट a लिख देंगे हम यहाँ पर। तो a के अंदर हम डेटा को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा a इज इक्वल टू डिजिटल रीड। तो a के अंदर यहाँ से डेटा डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डेटा a के अंदर जाएगा तो a को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सीरियल डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लिख देते हैं a। तो a का जो डेटा है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, सीरियल मॉनिटर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें ऑन भी करना होता है। तो सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन एंड 9600। ठीक है, तो ये कोड लिखने से सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाएगा और इससे पिन नंबर 7 इनपुट मोड में डिक्लेयर हो जाती है। फिर पिन नंबर 7 से डेटा रीड हो रहा है और रीड होके वो चला जाएगा a के अंदर। a क्या है, एक इंटीजर है जो कि 0 और 1 को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ से या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, वो स्टोर होके किस में चला जाएगा, a के अंदर, और a को हम प्रिंट कर लेंगे। तो जो भी a का डेटा होगा वो डायरेक्टली सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। अब कोड हमारा रेडी हो चुका है, तो कोड को हम अपलोड करते हैं आर्डिनो में। तो आर्डिनो में केबल हम कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे टूल्स के अंदर हमारा बोर्ड सेलेक्टेड है एंड पोर्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो आप डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं। तो स्केच कंपाइल हो चुका है हमारा एंड अपलोड। ठीक है, ये डेटा हमारा अब अपलोड हो चुका है आर्डिनो के अंदर। अब आर्डिनो से हमें सेंसर को कनेक्ट करना होगा एंड फिर हम सीरियल मॉनिटर पे इसका डेटा चेक करेंगे हमें क्या मिल रहा है। तो देखो, इस सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 जंपर केबल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने सॉइल मॉइस्चर सेंसर देखा हो तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब उसके आगे का ये जो सेंसिंग एरिया है वो चेंज होता है, बाकी पीछे का जो इसका सर्किट होता है जिसको कंपरेटर बोला जाता है ये सेम ही होता है। देखो, इसकी वर्किंग भी सिमिलर है। तो अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी इजीली सीख सकते हैं। तो देखो, इसमें है VCC, फिर उसके बाद ग्राउंड एंड डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट। तो अभी हम ओनली डिजिटल आउटपुट की बात करेंगे, एनालॉग हम आगे समझेंगे। तो VCC एंड ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर 2 जंपर वायर लगा देते हैं, एक रेड और एक ब्राउन। तो रेड वाला है VCC एंड ब्राउन वाला है हमारा ग्राउंड। उसके बाद में थर्ड वाले पिन के अंदर मैं ऑरेंज वाले पिन लगा देता हूँ जो कि है हमारी सिग्नल पिन। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई देंगे इसको। तो पावर सप्लाई देने के लिए जो इसकी VCC पिन है उसको मैं लगा दूंगा आर्डिनो के 5 वोल्ट के अंदर। 5 वोल्ट से इसको पावर मिल जाएगी एंड ग्राउंड पिन जो इसके पास वाली है उसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड को। तो देखो, सेंसर की लाइट ऑन हो चुकी है, तो हमारा जो रेन ड्रॉप सेंसर है उसको पावर यहाँ से मिल चुकी है।
अब इसकी जो सिग्नल वाले पिन है उसको पिन नंबर 7 पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये 7 नंबर पिन है हमारी, इस पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर उस जो भी डेटा आएगा यहाँ से वो प्रोग्रामिंग के थ्रू रीड होगा और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने कनेक्ट तो हमने कर दिया है। तो अब हम सीरियल मॉनिटर पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें क्या डेटा यहाँ से मिल रहा है। तो सीरियल मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, देखो कंटिन्यूसली यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर हम इस रेनड्रॉप सेंसर पे कुछ पानी की बूंदे गिराते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पानी की बूंदे यहाँ पर गिराई, तो सीरियल मॉनिटर पे देखो डेटा क्या आने लग गया, 0 आ रहा है। अब इसको पानी को मैं वापस क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही हमने क्लीन कर दिया तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो जैसे ही देखो इसके ऊपर बारिश की बूंदे गिरेगी तो तुरंत इसका जो सिग्नल क्या हो गया, लो सिग्नल। और नॉर्मली ये क्या दे रहा है, हाई सिग्नल यानी 1 और लो सिग्नल यानी 0। तो अभी हमें डेटा मिल रहा है 1 और जैसे हमने इसके ऊपर पानी गिराया था तो वहां पर डेटा क्या आ गया था, 0। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम सीरियल मॉनिटर पे मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो कोड में हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो चेंज हमें क्या करना है कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है, ए में जो डेटा मिल रहा है उसमें हमें एक कंडीशन लगानी होगी, इफ a इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 कब था, जब उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंदे नहीं थी, वो बिल्कुल ड्राई था। तो उस केस में हमें प्रिंट क्या कराना होगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम लिख देंगे नो रेन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ड्राई नो रेन। जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब भी a की वैल्यू 1 होगी, और a की वैल्यू 1 कब होती है, जब इसके ऊपर कोई भी पानी गिरा हुआ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो रेन। और एल्स सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है, तो ये तो 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। तो जब 0 आएगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे रेन अलर्ट। तो यहाँ पर रेन अलर्ट हमने लिख दिया। तो जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ पर रेन अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को अपलोड करते हैं। आर्डिनो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और डेटा अपलोड हो चुका है। तो देखो ये 1 जो आ रहा है बीच में, इसको अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये पहले वाले डेटा को रिमूव कर देते हैं, फिर से अपलोड कर देते हैं एक बार। अब देखो अब लिखा हुआ आ रहा है नो रेन। तो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर पानी की बूंदे गिराता हूँ तो देखो मैसेज हमारा चेंज हो गया रेन अलर्ट। तो बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। जैसे ही थोड़ा सा भी पानी इसके ऊपर गिरा है तो ये रेन अलर्ट का मैसेज अपने वहाँ पर शो हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप सीरियल मॉनिटर या फिर अदर किसी डिस्प्ले वगैरह पे भी ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं एंड एक रेन अलर्ट सिस्टम आप बना सकते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग कई सारे अलर्ट सिस्टम और भी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो अदर हम आगे कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।